वादी का मौसम सुहाना है। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसी कड़ी में पुलवामा, कुलगाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का राब्ता टूटा हुआ है, जिससे इलाकाई लोगों को परेशानी है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद खुशगवार है। वहीं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से वादी में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। ये सिलसिला आज भी जारी है। इस बीच ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला तेज हो गया है। मौसम के मिजाज और ज्यादा बिगड़ जाने से घाटी में आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। बांदीपोरा, गांदरबल, श्रीनगर समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। पिछले 3 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से कई अहम रास्ते बंद हैं। दर्जनों दूर दराज इलाकों का राब्ता मेन शहर से टूटा हुआ है, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। मौसम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और गैर जरूरी तौर पर सफर करने से मना किया है। इस दौरान आपको बता दें कि वादी में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कई मकामात पर बारिश भी हो रही है, जिसके चलते मकामी लोग परेशान हैं। साथ ही साथ आम जिंदगी इस बीच मुतासिर हो रही है। बताते चले कि कई मेन इलाकों का रास्ता टूट गया है, जिसके चलते मकामी लोगों को खासा परेशानियां पेश आ रही हैं। वहीं ट्रैफिक ने भी मकामी लोगों समेत सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में न जाने की भी लोगों से अपील की गई है। वहीं मौसम को देखते हुए महकमा मौसमियात की तरफ से भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं। आने वाले दिनों में भी उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम खराब हो सकता है। बहुत बढ़िया मौसम है, बारिश कल से पूरी हो रही है। यहाँ श्रीनगर में क्या मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। नहीं ठीक है, वैसे तो मौसम तो बहुत बढ़िया है यहाँ का। कम हुई है बारिश, हम तो पर 3 दिन हुए आए हुए। अभी बारिश तो हुई यहाँ पे श्रीनगर में, लेकिन जो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। अगर आगे और बारिश हो जाती है तो पानी के लिए सबके लिए इजी हो जाएगा, मिलने के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। शिकारा में रहे, यहाँ पे बोटिंग भी की है, सारा बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब सबसे बाद में खाने का यहाँ पे जो चीज़ है, वाजवान बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें बताया कि ये डिशेस जो हमने खाया और बहुत अच्छा लगा उस सारा। को बताते चले कि वादी में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते मकामी लोगों समेत कारोबारियों में खुशी का माहौल है। वहीं इन दिनों सयाहों की तादाद में भी लगातार इजाफा देखने को चल रहा है। साथ ही साथ सयाहों के लिए एडवाइजरी भी इन दिनों जारी की गई है। मकामी लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ मकामी लोगों को एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं महकमा मौसमियात की तरफ से भी आने वाले दिनों के लिए इम्कान जाहिर किए गए हैं। आने वाले दिनों में भी वादी में बारिश जारी रह सकती है। वहीं इस दौरान बताया जा रहा है कि दर्जनों दूर दराज इलाकों का राब्ता मेन शहर से टूटा हुआ है, जिसके चलते मकामी लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना है। इस दौरान सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने मकामी लोगों समेत सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा गैर जरूरी तौर पर सफर करने से मना किया है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए पुलवामा से बुरहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बांदीपोरा से वाहिद मकबूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा गांदरबल से सबा अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद, जानना चाहेंगे, फिलहाल वादी में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। किस तरह का माहौल मकामियों में देखने को मिल रहा है? जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार यहाँ पे जिस तरह से मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं, और साथ ही साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी इस वक्त भी जारी है। जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि जितने भी नॉर्थ कश्मीर का हाई रिज है, वहाँ इस वक्त जो बर्फबारी वो जारी है। उसके चलते मुख्तलिफ जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है फिसलन पैदा हुई हैं और साथ ही साथ एवलांच के ज़्यादा थ्रेट्स रहते हैं। उसके बाद ही जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही जो 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपोरा रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम दाऊद से लेकर तुलेल की बात करें तो उस रोड को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ जितने भी अंदरूनी लिंक्स है उन पे जो बर्फ हटाने का काम वो स्टार्ट कर दिया गया है। और फिलहाल जिस तरह से महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा
24 घंटों तक जो मौसम है ये इसी तरह के चांसेस बताए हैं। और अगर हम महकमे मौसमियात की बात माने तो उनका कहना है कि जो मौसम है इसका मिजाज 16 तक इसी तरह से रह सकता है। उसके बाद जो 17 के बाद 24 तक जो मौसम है उसमें बदलाव मिलेगा। और साथ ही साथ फिलहाल जिस तरह से जो महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है, जो हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनको कहा गया कि वो फिलहाल हॉल्ट पे रखें, फिलहाल कोई एक्टिविटी ना करें, इस तरह से जो स्प्रे है वो ना करें जब तक ना मौसम साजगार रहेगा। और इसी बीच हमने देखा कि जिस तरह से जब सरहदी तहसील गुरेज का जो सब डिवीजन है वहां पे जब ज्यादा बर्फबारी हुई और जिस तरह से हमने देखा वहां पे लगातार एवलांच आ रहे थे। और इस बीच वहां पे जिस तरह से SDM गुरेज ने फिलहाल जिस तरह से तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं फिलहाल आज दिन के लिए भी बंद रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पे लगातार खतरात बनते हुए नजर आ रहे थे। कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर वहां पे एम्बुलेंस आए थे, जिसकी वजह से वहां पे हम कह सकते हैं कि जो रोड कनेक्टिविटी है वो एक बार फिर मुख्तलिफ मुकामात पर जो जोड़ी जा रही है वो बिल्कुल बंद हो गई है, जिसके चलते लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लंबे अरसे के बाद इस तरह की बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, यकीनन तौर पर जो जिस तरह से लोग पहले ये मुतालबा कर रहे थे, दुआ गो थे कि कब यहाँ पे बारिशें हों, बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पे जिस तरह से किसान परेशान था, जिस तरह से लोग परेशान थे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे पानी के जखीरे होते थे वो कहीं ना कहीं खुशक हो गए थे, जो कुदरती चश्मे थे। अब जिस तरह से अब कुदरत मेहरबान हो गई है, अब यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी है इस वक्त, हम कह सकते हैं जो पानी के जखायर है उनमें तुगयानी आई है। तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पे रुक रुक कर जो बारिशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसके चलते लोग फिलहाल हमने देखा कि अपने घरों में ही ज्यादा रहे, क्योंकि मुख्तलिफ जो लोअर एरियाज है वहाँ पे किस तरह से जो पानी है वो बिल्कुल उनके घरों तक पहुंचा है। ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है वो भी किस तरह से नाकारा हो चुका है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो बस्तियां हैं वो ज़ेर-ए-आब होने लगी हैं। जिस तरह से लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं कि जिस तरह से जो सड़कें हैं वो ज़ेर-ए-आब हो गई हैं, तो लोग काफ़ी इस वक्त भी परेशान है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो महकमे मौसमियात है उन्होंने कहा कि आइंदा 24 घंटे तक जो मौसम है वो इसी तरह के चांसेस उन्होंने बताए हैं। जी सर, ठीक है वाहिद। समा गांदरबल की बात करें तो गांदरबल में किस तरह की मौसमी सूरत हाल जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है, साथ ही साथ क्या एडवाइजरी ट्रैफिक अमले की तरफ से जारी की गई है? ठीक है, पुलवामा का रुख करते हैं। बुरहान, पुलवामा में किस तरह का मौसम इन दिनों बना हुआ है? क्या कुछ एडवाइजरी मकामी लोगों समेत सयाहों के लिए जारी कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल जैसा वाहिद ने बोला कि वादी कश्मीर के अंदर जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और जो मैदानी इलाके हैं इनमें बारिशों का सिलसिला जारी है। और अगर कल शाम से हम बात करें, कल शाम से वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, वही मैदानी इलाकों में जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं पे वादी कश्मीर के लोग जो है इस मौसम से बहुत खुश है, क्योंकि वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर को जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल वादी कश्मीर के अंदर जो बेशतर जो पानी के रिसोर्सेज हमारे पास थे वो पूरी तरह से या तो ड्राई हो चुके थे या तो उनमें पानी की जो सतह थी वो कम हो चुकी थी। क्योंकि वादी कश्मीर में जो मौसमी तब्दीली आई उसकी वजह से वादी कश्मीर के लोग जो है कहीं ना कहीं पे परेशान थे, क्योंकि पूरी तरह से वादी की अगर हम बात करें तो पानी की हाहाकार हर जगह पे थे, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो ड्राई हो चुके थे। उससे कहीं ना कहीं पे जो हमारी जल शक्ति की स्कीमें है वो भी मुख्तलिफ इलाकों पर जो है पूरी तरह से डिफॉल्ट पड़ी थी। तो लोग कहीं ना कहीं पे परेशान थे पीने के पानी के हवाले से। और वही अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों में जो है खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि वादी कश्मीर में बेशतर लोग या तो हॉर्टिकल्चर पर निर्भर है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है। वही अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सयाह जो बाहर से आते हैं वो बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो वादी कश्मीर में जो बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो यकीनन लोग वादी कश्मीर के इससे बहुत खुश है, क्योंकि वादी कश्मीर के लोग जो है दुआ गो थे कि वादी कश्मीर में फिर से एक बार मौसमी तब्दीली आए, वही मौसम फिर से बने, ताकि वादी कश्मीर में जो हमारे नदी नाले हैं या अगर हम दरियाई जहलीम की बात करें जो हमारे पास सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है उसमें भी पानी की सतह जो है वो बहुत कम हो चुकी थी। लेकिन वादी कश्मीर में पिछले कई दिनों से जो बारिशें हुई या बर्फबारी हुई उससे कहीं ना कहीं पे हमारे जो नदी नाले हैं या दरियाई जालिम की अगर मैं बात करूं तो फिर से एक बार जो है पानी की सतह बढ़ी हुई और लोगों में राहत की सांसें। वही अगर आप एडवाइजरी के हवाले से बात करें तो जो ही मौके में मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि वादी कश्मीर के अंदर कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। तो पहले से ही जो जिला प्रशासन है उनकी जानिब से एडवाइजरियां जारी की जाती है, जिस जगह पर चाहे अवलांच प्रोन एरियाज हो या फिर अगर
हम किसी रोड के हवाले से बात करें जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, जहां पर फिसलन बढ़ जाती है, तो पहले से ही एडवाइजरियां जारी की जाती है और लोगों और जो सयाह है उनसे पहले ही उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो अपना जो ट्रैवल है वो मैनेज कर ले मौसम के हिसाब से। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जिला प्रशासन पहले से ही तैयार रहती है और वही वादी कश्मीर के लोग जो है बिल्कुल खुश। अगर किसानों की हम बात करें तो इस मौसम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी ठीक है बुरहान। सबा, वहीं गांदरबल में देखा जाए तो किस तरह का मौसम इन दिनों देखने को मिल रहा है, किस तरह की जो खुशी है मकामी लोगों में इस बारिश और बर्फबारी के दौरान देखी जा रही है? सबा, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, बांदीपोरा का रुख करते हैं। वाहिद, जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है कि लगातार कम बारिश और बर्फबारी हुई है, लेकिन अब इस तरह से इन दिनों बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन वही किसानों में शुरुआती दौर में मायूसी देखी जा रही थी, लेकिन अब किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिलता है। क्या लग रहा है कि जितना वक्त बचा है उस दौरान फसलें बेहतर होंगी और किसानों को फायदा होगा, उनका मुनाफा पूरा हो पाएगा? हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि मौसमी सरमा जो चले कलाम था वो अक्सर यहाँ पे खुशी की रहा, जिसके चलते लोग काफी परेशान थे, खुसूसन जो किसान होते हैं वो काफी परेशान थे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं वाटर रिसोर्स थे वो खुश हो गए थे और साथ ही साथ पानी का जो जखीरा था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। पानी के लिए एक बूंद बूंद के लिए जो लोग वो तरस रहे थे, और जिस तरह से अब कुदरत मेहरबान हो गई है और जिस तरह से लोग दुआ गो थे, तो कुदरत की ये मेहरबान है कि जिस तरह से अब यहाँ पे बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी और जो बारिशें हो सकती हैं, बर्फबारी हो सकती है, और तो यकीनन यहाँ के जो किसान हैं उनमें काफी खुशी पाई जा रही है, उनके चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अब जो चंद दिनों के बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है या हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है उसमें जो जरी सरगर्मियां हैं वो शुरू की जाएंगी। लोग काफी परेशान थे क्योंकि उनके पास पानी नहीं था, क्योंकि अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर रेट की हड्डी मानी जाती है कश्मीर की, क्योंकि पूरा एक इंडस्ट्री, पूरा जो सन्नत है उसी से लोग बिलवास्ता बिलावास्ता इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि चंद मौसम जो मार्च का आखिरी महीना होता है, मार्च का आखिरी जो डेज होते हैं उनमें किस तरह से जो ऑर्चर्ड्स में जो स्प्रे करना होता है, तो स्प्रे के लिए जो लोग थे उनके पास पानी नहीं था। तो यकीनी तौर पर जिस तरह से बारिशें हुई, अब कुदरत मेहरबान होगी, नदी नालों में तो ज्ञानी है, दरीदार नदी नालों में अब जिस तरह से जब पानी बह रहा है तो लोग काफी खुश है इससे, और लगता है कि मजीद जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 24 घंटों तक जो कुदरत है वो और मेहरबान हो सकता है, जो यहाँ पे नदी नाले हैं उनमें ज्यादा तुगयानी हो सकती है, और इस तरह से जो एडवाइजरीज भी दी गई है कि ज्यादा बारिशें हो सकती हैं, माइडस्लाइड्स हो सकती हैं या एवलांचेस होते हैं, तो इसके चलते जो लोग हैं उनसे कहा गया है कि वो ऐसे इलाकों पे ना जाए, एहतियात से काम ले, अगर उनको जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने को पहले जिले में जिस तरह से कायम किए गए कंट्रोल रूम्स हैं उनसे राब्ता कायम करें, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें, या अगर उनको कुछ मदद की जरूरत है तो वो कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता कायम करें। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो बारिशों का सिलसिला है वो अभी भी जारी है, और जिस तरह से लोग काफी खुश हैं क्योंकि हाई रिस्क में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई है जमकर, कहीं जिस तरह से हमने देखा कि राजधान टॉप सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 फीट जो ताजा बर्फ वो रिकॉर्ड की गई है, और किस तरह से वहाँ पे बाकी जितने भी डेस्टिनेशन हैं, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, बाकी अपर एरियाज की बात करें, तो वहाँ पे जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते यहाँ पे जो पर्यटक थे उनमें मायूसी भी जरूर थी, क्योंकि जिस तरह से विंटर गेम्स यहाँ पे होने वाले थे गुलमर्ग में, अब वो उनका भी आयोजन यहाँ पे हुआ, खेलो इंडिया का प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला था। पहले वो जिस तरह से बर्फबारी बहुत ही कम हुई थी और उसके बाद उसमें भी ताखीर हुई थी, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हुई, क्योंकि अब भी इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बर्फबारी हालांकि कल से ही शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी जो बर्फबारी है वो लगातार जारी है, जिसके चलते हम कह सकते हैं जो टूरिज्म का सेक्टर है उनमें भी काफी मायूसी है। मायूसी पहले पाई जाती थी, अब उनके चेहरे वो खिल गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आप पर्यटक वो चाहते हैं कि कब कश्मीर का रुख करें, कश्मीर में लाए जो बर्फबारी है उसका यहाँ पे वो आनंद ले। हमने देखा लगातार किस तरह से पर्यटक अब जिस तरह से गुलमर्ग जा रहे हैं, किस तरह से अपने वहाँ पे जो यादें हैं वो अपने कैमरों में, मोबाइलों में किस तरह से कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यकीनन तौर पर ये जो मौसम है ये कभी हम कह सकते हैं लोगों के लिए खुशी बनकर आया, और साथ ही साथ जिस तरह से लोग लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे, तो लोग अब खुश है, दुआ गो है कि मजीद यहाँ पे बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो अच्छी तरह से यहाँ पे जो बन सके, क्योंकि हमने देखा कि लगातार
जो कश्मीर का जो सन्नत है वो हम कह सकते हैं कि वो हॉर्टिकल्चरल सेक्टर है। बहुत सारे जो यूथ्स है वो इसी पे डिपेंडेंट है। जिस तरह से नए नए इंटरप्रेन्योर्स इसमें आप आए हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जो हाई डायनेस्टी जो है हॉर्टिकल्चर में उन्होंने अपना जो इन्वेस्ट किया है, किस तरह से वो आप बाकी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं ये बहुत ही खुशगवार है। जिस तरह से बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, उम्मीद ही की जा सकती है कि आइंदा 24 घंटों तक जो मजीद यहाँ पे बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि यहाँ की जो फसलें हैं वो अच्छी तरह से बन सकें। जी बिल्कुल बुरहान, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई मेन इलाकों का राब्ता मेन शहर से टूट गया है, साथ ही साथ कई रास्तों को भी एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? में तब्दीली आ जाती है, बालाई इलाकों में बर्फबारी होती है, मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी होता है। तो वादी कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी सड़कें, कुछ ऐसी रोड कनेक्टिविटी है जिन्हें एहतियातन बंद करना पड़ता है ताकि लोग जो है वो सेफ रहे, वो महफूज रहे। तो एडवाइजरी पहले ही जारी की जाती है और जितने भी एसेंशियल्स है उनका स्टॉक उन इलाकों में पहले ही पहुंचाया जाता है ताकि लोगों को जो है किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन एहतियातन कुछ ऐसी रोड कनेक्टिविटी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में है जिन्हें एहतियातन बंद करना पड़ता है। लेकिन जिला प्रशासन या अगर यूटी गवर्नमेंट की बात करें तो पहले से ही पूरी तरह से तैयार रहती है लोगों को सहूलियत पहुंचाने में, चाहे एसेंशियल गुड्स के हवाले से बात करें या मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करें या फिर रोड कनेक्टिविटी को रेस्टोर करने के हवाले से बात करें। तो तमाम तर तैयारियां जो है पहले की जाती है, जायजा पहले लिया जाता है, रिव्यू मीटिंग्स ली जाती है, कंट्रोल रूम को एस्टेब्लिश किया जाता है और जगह जगह पर जो है लोगों की सहूलियत के लिए जिला प्रशासन की जानिब से जो है उनके लिए फैसिलिटीज रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के अंदर जो इस बार बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी हुआ, लोग दुआ उठे जगह जगह पर कि वादी कश्मीर के अंदर पूरी तरह से जो मौसम में है उसमें तब्दीली आई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि वाटर डेफिसिट हमें दिखा, रेनफॉल में डेफिसिट दिखा। तो कहीं ना कहीं पे जो ग्राउंड वाटर टेबल था उसमें भी कमी देखने को मिली। तो लोग कहीं ना कहीं पे इस मौसम से परेशान थे कि वादी कश्मीर में अगर मौसमी हालात ऐसे ही रहे तो आगे जाके कहीं ना कहीं पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए है तो उस पर असर पड़ने वाला। लेकिन ऊपर वाले की यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो वादी कश्मीर के अंदर जो मौसम बदला, बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, तो लोग कहीं ना कहीं पे इससे अभी खुश नजर आ रहे हैं। तो रोड कनेक्टिविटी के हवाले से अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन की कोशिश यही रहती है कि जहां जहां पर बारिश या बर्फबारी थम जाए वहां पर रोड कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। लेकिन अभी भी वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में, बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी जो है जमकर हो रही है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं पे अभी रोड कनेक्टिविटी को बहाल करना जो है यकीनन नहीं होगा। तो कोशिश यही रहती है कि जो ही मौसम में हल्की सी तब्दीली आए तो वहां पे जो है रेस्टोरेशन का काम शुरू किया जाता है, लोगों की सहूलियत के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल वाहिद, इसके अलावा किन इलाकों में लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है? वादी में कई इलाकों में लैंडस्लाइड पेश भी आया है और क्या कुछ सुरक्षा के हवाले से इंतजाम अब किए गए हैं? भी प्रोन एवलांच एरियाज होते हैं वहाँ पे पहले ही एडवाइजरी जारी की जाती है कि जिस तरह से जिले प्रशासन होती है या जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो पहले ही यहाँ पे जो इस तरह के जो एडवाइजरीज है वक्तन फवक्तन निकालते हैं कि जब भी यहाँ पे बारिशें होती है, बर्फबारी होती है तो पहले ही इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है कि यहाँ पे जिस तरह से मर्सलाइड्स के चांसेस रहते हैं, एवलांच के आने के चांसेस हैं। यहाँ हमने देखा कि जब ज्यादा बारिशें होती है, बर्फबारी होती है तो वहाँ पे जिस तरह से दरख्त वो फुट जाने के चांसेस रहते हैं। इस बीच हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकाम चाहे सिंदर टॉप की करें, राजस्थान टॉप की बात करें और साथ ही साथ अगर हम मुगल रोड की बात करें, इस तरह से श्रीनगर कौमी शहर की बात करें तो वहाँ पे लगातार ये चांसेस रहता है कि वहाँ पे जो स्टून्स है वो निकल आते हैं और साथ साथ मर्सलाइड्स का ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस बीच यहाँ पे प्रशासन लगातार इस पे जो है पहले पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग के बाद ही वो जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने की इजाजत दी जाती है और साथ ही साथ लगातार वहाँ पे जो पेट्रोलिंग का दायरा होता है उसको वसी किया जाता है, चाहे ट्रैफिक पुलिस की अमला हो, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस उनके साथ होता है और साथ ही साथ अगर प्योरिटी की टीम जो है वो लगातार वहाँ पे मॉनिटर करती है और उसके बाद ही जो ड्राइवर हजरात है उनसे कहा जाता है कि किस तरह से वो जो अपना सफर है वो स्टार्ट करें, क्योंकि किस तरह तेजी अपनी जो गाड़ियां है धीमे ज्यादा तेज न चले, ओवरटेक न करें, क्योंकि मुख्तलिफ जो वहाँ पे ओवरटेक्स जब भी होते हैं तो उससे चांसेस ज्यादा रहते हैं कि जो एक्सीडेंट्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस बीच हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो नाके हैं वो चेक किए जाते हैं और साथ ही साथ किस तरह से ड्राइवर हजरात होते हैं या जो प्रशासन होते हैं या टूरिस्ट रिलेटेड जो लोग अफराद होते हैं तो उनसे वक्तन फवक्तन ये निवेदन की जाती है कि वो ट्रैफिक जो कानून है उन पर अमल करें ताकि यहाँ पे जो हम कह सकते हैं एक्सीडेंट्स के चांसेस वो बहुत ही कम रहे।
तो फिलहाल लगातार जिस तरह से जो प्रशासन होती है, जिला इंतजामिया होती है, वो लगातार इस पे मॉनिटर करती है, क्योंकि जब भी जो एडवाइजरीज आती हैं, वेदर एडवाइजरीज, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से जो अवलांच के या बाकी जितने भी कुदरती आफात होने वाले होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए पहले यहाँ पे जो अमला है वो तैयार होता है, उनको ट्रेनिंग बाज़ाब्ता दी जाती है, चाहे SDRF की टीम होती है या जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ रजाकार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जिला इंतजामिया होते हैं वो बिल्कुल अलर्ट होती हैं और साथ ही साथ लगातार इस चीज़ों पे बिल्कुल नजर बने रखते हैं, ताकि यहाँ पे किसी तरह जो कैजुअलिटीज है, कोई एक्सीडेंट वो ना हो। फिलहाल जिस तरह भी जितने भी एक्सीडेंट्स प्रोन एरियाज होते हैं, वहाँ पे किस तरह से उनको लगातार उनकी जो हम कह सकते हैं रफ्तार वो चेक की जाती है। गाड़ी जो हम कह सकते हैं कि उनसे कहा जाता है कि किस तरह से आप ट्रैफिक का जो कानून है उन पे अमल करें। तो यकीनी तौर पर हमने देखा कि अब जिस तरह से लोग इस पे पालन कर रहे हैं, ड्राइवर हजरात इसका साथ देते हैं, तो यकीनी तौर पर ये लोगों की सेफ्टी के लिए होते हैं और लोगों से भी कहा जाता है कि वो ठीक है। वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वही बारामूला से गोहर मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोहर, बारामूला की बात करें तो बारामूला में किस तरह का मौसम इन दिनों बना हुआ है? क्या कुछ मकामी लोगों में खुशी का माहौल है? कितना फायदा इससे वादों को अब होने वाला है? बिल्कुल सदर जी, बारामूला की अगर हम बात करें तो जिनसे कश्मीर वादी में महकमे मौसम एप्लीकेशन हुई थी कि 10 तारीख से यहाँ पर 16 तारीख तक मुसलसल जो है मौसम खराब रहेगा, तो उस हवाले से कंटिन्यू यहाँ पर मौसम खराब दिख रहा है। और यहाँ पर जो बारामूला के मैदानी इलाकों में कंटिन्यू यहाँ पर पिछले 5 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर हम मशहूर सैर मुकाम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दिन को भी और रात को भी हल्की हल्की बर्फबारी होती रहती है। और इस वक्त गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी, नई ताज़ा बर्फबारी जमा हुई है और यहाँ पर मैदानी इलाकों में काफ़ी बारिशों का सिलसिला जारी है। हालांकि यहाँ पर गुलमर्ग में अगर तो सयाहों को राज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहीं पर मकामी लोग भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नदी नाले सूख गए थे उनमें अब पानी का बहाव बढ़ चुका है। मगर अगर ऐसे ही ये कुछ दिन और ये बारिशों का सिलसिला जारी रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं बारामूला के, तो वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन कायम हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर एडवाइजरी यही जारी की गई है कि गुलमर्ग की और जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर जाती है तो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एहतियाती बरतने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर स्लिपरी रोड है, जंगल का जो रास्ता है उसमें बर्फ इस वक्त जमा हुई है। आज सुबह से भी यहाँ पर गुलमर्ग रोड जो है या मेन गुलमर्ग है वहाँ पर बर्फबारी जारी और जो मैदानी इलाके हैं काफ़ी तेज़ बारिशों का सिलसिला आज कल शाम से यहाँ पर जारी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंटीसिपेशंस के बगैर टूरिस्ट गाड़ियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। और फिलहाल गुलमर्ग में जो अपर की पहाड़ी या सनशाइन पीक है वहाँ पर भी बर्फबारी हो और एवलांच प्रोन एरियाज में अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ पर किसी सयाह या सिकीर जो करते हैं वहाँ पर एथलीट्स वहाँ उनको जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त एथलीट्स को जो है उनको वहाँ पर एवलांच से खतरा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो मौसम है इसमें हल्की हल्की जो ये बर्फ़ पड़ती है इसमें ये पानी वाला बर्फ़ है और इससे हल्की हल्की बारिश भी साथ होती है। तो उस हवाले से बर्फ़ का निकलना यहाँ पर होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एवलांच आ सकता है। तो एडवाइजरी यहाँ पर SDM गुलमर्ग ने पहले ही जारी किया है कि यहाँ पर किसी टूरिस्ट को या किसी सिक्योर्स को वहाँ पर जो एवलांच प्रोन एरिया से वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि वहाँ पर ऑलरेडी रेस्क्यू टीम जो है वो तैनात है, इंडियन आर्मी, JNK पुलिस। तो फिलहाल गुलमर्ग में अच्छी खासी जो है यहाँ पर टूरिस्टों की तादाद वो देखने को मिल रही है। आज सुबह से ये रश देखने को मिल रहा है यहाँ पर गुलमर्ग की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त टूरिस्ट आ रहे हैं वो मार्च के महीने में यहाँ पर ज़्यादा लाइव स्नोफॉल देखने को नहीं मिल रहा था, मगर इस वक्त गुलमर्ग में जो भी टूरिस्ट आता है उनको यहाँ पर लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रहा है और वो बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पर जो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं जिन्होंने पहली बार बर्फबारी देखी है। तो उसी हवाले से अगर हम मैदानी इलाकों के बारामूला जिले की बात करें तो तेज़ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं नदी नालों का अब जो पानी का बहाव है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा था वो अब समाप्त हो गया। जमीनों में भी अब नबी वापस आने लगे हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के क्रॉप्स होते हैं उनमें यहाँ पर फायदा होगा, जमींदारों को, किसानों को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं लोग खुश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस वक्त रमजान का महीना चालू है, कहीं ना कहीं जो बारिशें दिन में भी कंटिन्यू रहती है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कारोबार से जुड़े हैं दुकानदार है या यहाँ पर बाकी मेवा फरोश है, तो उनको कहीं ना कहीं कंटिन्यू बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है यहाँ पर अपने कारोबार में। मगर कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर और जो यहाँ पर फ्रूट सनत है, अगर हम क्रॉप सीजन की बात करें, यहाँ पर जो मशहूर बारामूला टाउन है ये सेबों के लिए मशहूर थे। सेब के बागात जो है उनके लिए पानी बारिश का होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सेब के बागात के जो मालिक है वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और जो पैडी फील्ड्स होते हैं, राइस, यहाँ पर अगला सीजन जो होता है, अगला क्रॉप सीजन वो यहाँ पर राइस का होता है। तो उस हवाले से भी किसान बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गोहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वही गांदरबल से सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गई है। सबा, गांदरबल की अगर बात करें तो किस तरह का मौसम इन दिनों गांदरबल में बना हुआ है? कितना खुशी का माहौल लोगों के बीच देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और हम गांदरबल की बात करें तो गांदरबल के भी तमाम मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। और जो बालाई इलाके हैं, जिन्हें सोनमर्ग की बात करें
जोजिला पास की बात करें या फिर जो भी आसपास के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ताजा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। उन जगहों पर ताजा बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है और जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है इसकी वजह से जो पानी है हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा हमें इजाफा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं दरियाई सिंध के किनारे मौजूद हूँ और ये वही दरिया है जो कुछ रोज कबल का पानी पूरी तरीके से सूख चुका था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसमें पानी का बहाव जो है तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का मौसम वादी कश्मीर में बना हुआ है उसी वजह से हमने देखा है कि यह पानी के बहाव जो है उसके अंदर काफी ज्यादा इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। और अभी आने वाले जो टाइम है यानी कि अभी जो भी 17 तारीख तक शायद हमें यही बारिश का सिलसिला देखने के लिए मिले। किसान लोग खासतौर पर इससे काफी ज्यादा खुश है, लेकिन वहीं अगर हम मुकामी लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें तो उनकी रोजमर्रा जरूर हो रही है क्योंकि पिछले कई रोज से इसी तरीके का मौसम हमें देखने के लिए मिल रहा है। और जो मैदानी इलाके हैं, मैं खासतौर पर जो भी गांधरबल के मैदानी इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर भी पिछले कुछ घंटे पहले सुबह के करीब जो है वहाँ पर भी ताजा बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल फिर से वहाँ पर बारिश का सिलसिला है। बिल्कुल ठीक है समा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि वादी में इन दिनों बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते एडवाइजरी भी मकामी लोगों समेत सयाहों के लिए जारी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। एक तरीके से टीवी आदाब।